क्लास 10th के बच्चे ध्यान दें और क्लास 9th वाले भी देख सकते हैं। पिछले दिन आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाया गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। आप लोगों का पहला चैप्टर है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आज हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर बात करेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखा हुआ है। नीचे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, एक परिभाषा है। एवरी सेंटेंस हैज़ ए कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंप्लीट प्रेडिकेट लिखा है ना, यहाँ से यहाँ तक। एवरी सेंटेंस हैज़ ए कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंप्लीट प्रेडिकेट मतलब क्या हुआ, हर वाक्य में एक मुकम्मल पूर्ण सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, और एक प्रेडिकेट होता है, विधेय होता है, ठीक ना। तो अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को और विस्तार से समझते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का काम क्या होता है, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे। द कंप्लीट सब्जेक्ट टेल्स whom or what the sentence is about. The complete subject tells whom or what this sentence is about. मतलब ये हुआ कि कर्ता आपको बतलाता है वाक्य में क्या कहा गया है, किसके संबंध में कहा गया है और क्या कहा गया है, ठीक। वाक्य में किसके संबंध में क्या कहा गया, ये बात कौन बताता है, सब्जेक्ट बताता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, दी हाउस, दी रेड कार, दी ग्रेट टीचर लिखा हुआ है ना, घर, लाल रंग की गाड़ी या एक महान अध्यापक। तो हाउस सब्जेक्ट है क्योंकि हाउस में रहा जाता है। हाउस घर दूसरों को शरण देता है, छत देता है, छाया देता है ना, रहने का स्थान देता है। रेड कार, रेड कार क्या काम करती है, इसके अंदर लोग बैठते हैं, इससे यात्रा करते हैं, ये हमें एक स्थान से दूसरा स्थान लेकर के जाती है। और ग्रेट टीचर क्या करता है, यानी एक महान शिक्षक जो होता है वो एक अच्छी शिक्षा देता है और शिक्षार्थियों को महान भविष्य की ओर ले जाता है। अब हम लोग आते हैं द कंप्लीट प्रेडिकेट की तरफ। द कंप्लीट प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज आर डज। प्रेडिकेट क्या बताता है, व्हाट द सब्जेक्ट इज, कर्ता क्या है और क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में सर करता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए यहाँ पे, द हाउस इज़ वाइट, घर कैसा है, सफ़ेद है। अब आपसे पूछा सफ़ेद कौन है तो आप कहेंगे घर है। द रेड कार इज़ फास्ट, पूछा या तेज़ क्या है, तेज़ रफ्तार से क्या चलता है, आप कहेंगे कार चलती है। आर द ग्रेट टीचर या महान अध्यापक क्या करता है, लाइक्स स्टूडेंट्स, अपने शिक्षार्थियों को, अपने छात्रों को पसंद करता है। तो यहाँ पर 3 सेंटेंस दिए गए, द हाउस इज़ वाइट, द रेड कार इज़ फास्ट, और द टीचर ग्रेट टीचर लाइक्स ए स्टूडेंट। तो पहले सेंटेंस में द हाउस सब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में इज़ वाइट उसका प्रेडिकेट है, यानी घर के बारे में बतलाया गया कि वो वाइट है, तो जो बता रहा है वो प्रेडिकेट है और जिसके संबंध में बताया जाए वो सब्जेक्ट है। मतलब क्या हुआ, मतलब पहली सेंटेंस फिर से देखिए, एवरी सेंटेंस हैज़ ए कंप्लीट सब्जेक्ट, हर वाक्य में एक मुकम्मल सब्जेक्ट होता है और एक कंप्लीट प्रेडिकेट और एक विधेय होता है। जैसे नीचे यहाँ पर आप लोग आइए, यहाँ पर क्या लिखा है, द हाउस इज़ वाइट, घर कैसा है, सफ़ेद है। कार इज़ ब्लू, कार नीली है। द टीचर लाइक्स स्टूडेंट्स, अध्यापक बच्चों को पसंद करते हैं। तो इसमें जो लाल कलर से लिखा गया वो सब्जेक्ट है और जो ब्लू कलर से लिखा गया वो क्या है, प्रेडिकेट है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पढ़ा जाए। लुक एट द सेंटेंस बिलो, देखो नीचे दिए गए सेंटेंस, ये नीचे सेंटेंस दिए गए हैं ना, इसको देखो।
टेल और बताओ वेदर द ब्लू कलर्ड पार्ट यानी नीले रंग का हिस्सा, नीचे देखिए है लिखा ना पार्टी, द हाउस लिखा हुआ है ना, इसके बारे में पूछ रहा है द ब्लू कलर पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट प्रेडिकेट और नाइदर। क्या मतलब हुआ, नीचे जो कुछ वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों को आप देखिए, जैसे ये देखिए ये वाक्य नीचे दिए गए हैं ना, इन वाक्यों को देखिए, जो ब्लू कलर से जो भाग लिखे गए हैं उनको बताइए कि ये ब्लू कलर वाले भाग क्या हैं, सब्जेक्ट हैं कि प्रेडिकेट हैं। जैसे दिहास ब्लू कलर से, हैविंग ए पार्टी, आज मी है ना, प्रेसिडेंट, जॉस रोड, किडनी स्कूल, ड्रोव हर, लिखा हुआ है ना यहाँ पर, डिफेंसिव टैकल ऑफ द शिकागो। इन सब के बारे में बताना है कि ये सब्जेक्ट है कि प्रेडिकेट है या कुछ नहीं है, ठीक ना। फिर से देख लीजिए, द हाउस रन इन द फील्ड, अब आप लोगों को बताना है, नीचे लिखा सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है या नन, कुछ नहीं है। अब आप लोग अपनी कॉपी पे ये पूरे सेंटेंस लिखेंगे द हार्स रन इन द फील्ड। तब आपको ये बताना है कि द हार्स क्या है, अगर ये सब्जेक्ट है तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे सब्जेक्ट, ठीक ना। और फिर दूसरा सेंटेंस लिखेंगे द पीपल इन द हाउस आर हैविंग ए पार्टी, अगर आर हैविंग पार्टी प्रेडिकेट है तो आप इस तरह से ब्रैकेट में प्रेडिकेट लिख के ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग ये पूरे सेंटेंस मुकम्मल करें। यहाँ तक एलिसन लाइक्स टू प्ले वॉलीबॉल, यहाँ तक आप लोग सेंटेंस है, इतना काम पूरा करें। अब यहाँ पर आप लोग सामने प्रेडिकेट और सब्जेक्ट का एक 10 एग्जाम्पल्स दिया गया है, ये देखिए नंबर 1 नंबर 2 दिया है ना। अब आप लोगों को ये सेंटेंस पढ़ना है। जैसे पहला सेंटेंस है ए स्वार्म ऑफ बीज वाज बजिंग अराउंड द हाइव, क्या लिखा हुआ है कि मधुमक्खियों का झुंड अपने छत्ते के पास गूंज रहा था, घूम रहा था, आवाज़ें कर रहा था। अब आप लोग ये बताना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। फिर नीचे दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है मेड शी रोड हर बाइक टू द लाइब्रेरी, वह अपनी बाइक से पुस्तकालय तक चली आई। अब आपको ये बताना इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। फिर यहाँ पे लिखा है तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ है ईवी वाइट इज़ द ऑथर ऑफ चैटरी वेब, ईटी वाइट जो है एक लेखक हैं। इसी प्रकार से द ब्राइट रेड बॉर्न इन द फील्ड हैड हॉर्स इन इट, है ना। अब आप लोग इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में लिखें और दो भाग बनाए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। जैसे ए स्वार्म ऑफ बीज, यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया, वाज बजिंग अराउंड दी हाइव जो है ये प्रेडिकेट हो गया, शी सब्जेक्ट हो गया, रोड इन दी लाइब्रेरी प्रेडिकेट हो गया, ईवी वाइट जो है सब्जेक्ट हो गया, इज लेकर के वाई वेब तक जो है प्रेडिकेट हो गया। एक नोट आप लोग याद रखें कि किसी भी सेंटेंस में दो भाग होता है, पहला भाग सब्जेक्ट, दूसरा भाग प्रेडिकेट होता है। सहायक क्रिया से लेकर के अंतिम शब्द तक, जो भी अंतिम शब्द हो वहाँ तक प्रेडिकेट होता है, और शुरू से लेकर सहायक क्रिया तक का भाग जो होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए जाएंगे, जैसे लिखे गए हैं 10 सेंटेंस है। जैसे रैन डाउन द साइड वॉक, है ना, सीढ़ी तक दौड़ता हुआ गया। न्यू ऑल द आंसर्स, प्रत्येक उत्तर जानता है। दी बॉयज इन माई क्लास, मेरे कक्षा के छात्र, नज़र आ रहा है ये सब। रन डाउन टू द साइड वॉक, न्यू दी ऑल दी बॉयज माई क्लास, मेरी कक्षा के सारे बच्चे। ग्रोल एंड ग्रांटेड माई फेवरेट बॉय, दी वीडियो गेम नीडेड ए न्यू मोटर। आप लोग को ये पहचानना है कि ये सब्जेक्ट है कि प्रेडिकेट है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स और नीचे दिए जा रहे हैं, उस एग्जाम्पल्स को भी आप लोग पढ़ेंगे और इसकी बेहतरीन तैयारी करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है ए स्वार्म ऑफ बीज, ये लाल रंग से जो सब्जेक्ट है, ब्लू कलर से प्रेडिकेट है। 10 सेंटेंस जो ऊपर आप लोगों को दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, ये उसका आंसर है। इसके नीचे आप लोग आएंगे तो आप लोगों को 10 और उत्तर मिलेंगे, जो अभी भरने को दिया गया था ये उसका आंसर है, ठीक ना। तो अभी आंसर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग का अभी पहला क्लास है, फिर आने वाले क्लासेस में हम एग्जाम्पल्स जो देंगे उसको आप लोगों को खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा।